राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ आज भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। बता दें कि धनखड़ को 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक है। उन्हें दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS के गहन चिकित्सा कक्ष ICU में जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक बुधवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद 58 वर्षीय श्रीवास्तव को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में राजौरी के दरहाल में उरी हमले जैसी साजिश नाकाम हो गई। यहां कुछ आतंकियों ने बुधवार की देर रात आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। इसमें 2 आतंकी मार गिराए गए। फायरिंग में सेना के 3 जवान सूबेदार राजेंद्र प्रसाद, राइफलमैन मनोज कुमार और राइफलमैन लक्ष्मणन भी शहीद हो गए। 5 जवान जख्मी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का सर्वे कराने की अर्जी तय कराने की मांग में दाखिल याचिका की सुनवाई टल गई है। अब अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। चुनाव के समय राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली मुफ्त सामान बांटने जैसी योजनाओं पर रोक और ऐसे राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले पर एक कमेटी बनाए। लोगों की भलाई के लाई जाने वाली वेलफेयर स्कीम और देश की आर्थिक सेहत दोनों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है, इसलिए ही हम सब इस पर चर्चा कर रहे हैं। मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के मकसद से आगामी 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली का आयोजन करेगी। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश के अनुसार इस रैली से पहले 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच देश के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मंडियों, खुदरा बाजारों और अन्य कई स्थानों पर महंगाई चौपाल आयोजित की जाएगी। नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी को सूरजपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। श्रीकांत त्यागी ने महिला से छेड़छाड़ को लेकर दर्ज किए गए FIR में जमानत याचिका दायर की थी। गालीबाज नेता को अभी जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार का फ्लोर टेस्ट 24 अगस्त को होगा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बड़ा हादसा होने की खबर आ रही है। प्राथमिक जानकारी आई थी कि नाव पलटने से 24 लोग डूब गए हैं। वहीं अब खबर आ रही है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा के डूबने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया। फिलहाल नदी में से 2 शव बरामद किए गए हैं और अन्य की तलाश की जा रही है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने कोविड-19 पर जीत की घोषणा कर दी है और उत्तर कोरिया दुनिया का पहला देश बना है जिसने आधिकारिक तौर पर कोविड के खिलाफ जीत की घोषणा की है, क्योंकि अभी तक दुनिया के किसी भी देश ने कोविड के खिलाफ जंग में जीत का ऐलान नहीं किया है। अमेरिका हो या फिर जापान या चीन या भारत, अभी भी हर देश में कोविड के मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन उत्तर कोरिया ने कहा है कि 3 महीनों की कोशिश के बाद उसने कोविड-19 पर जीत हासिल कर ली है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच बैठक की संभावना है। SCO समिट 15-16 सितंबर को आयोजित होना है, जहां क्षेत्रीय चुनौतियों पर चर्चा के लिए ऑर्गेनाइजेशन के नेताओं की बैठक होनी है। भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के अलावा चीन, रूस और ईरान के राष्ट्रपति भी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए उज्बेकिस्तान पहुंच सकते हैं।